यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, पहले एनपी का प्रोडक्ट देखा और कंपनसेशन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद इंट्रिंसिक मोबिलिटी देखेंगे, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज कैरियर मूव करेंगे, ठीक है, और जब मूव करेंगे तो उनकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी मोबिलिटी, ठीक है। यानी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दी तो उसमें कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, इनका जो रेशियो होगा वो होगा आपके पास मोबिलिटी। और इंट्रिंसिक की टर्म हम यूज करें इसलिए कि इसका मतलब है कि आपके पास जो भी सेमीकंडक्टर आप यूज करें वो इंट्रिंसिक है, उसमें कोई डोपिंग या कोई ऐसी चीज नहीं है अभी भी। डोपिंग का कॉन्सेप्ट भी आज हम आगे देखेंगे। The mobility is defined to be positive for both electrons and holes, although their drift velocities are opposite in a given field. अच्छा, वेलोसिटी आपको जब आपने वैसे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इस जो है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब वो इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो इसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, यहीं से पता चल गया आपको कि मैग्नीट्यूड का मतलब है कि बीच में नेगेटिव भी होगी तो उसकी वैल्यू को ये क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होगी, इसके लिए होल्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी, ठीक है। हाँ, इसमें आप इस चीज को नहीं देखेंगे कि किस तरफ को जा रही है ड्रिफ्ट मोबिलिटी, आप सिर्फ ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन या होल्स किस तरह मूव करें, उनकी जो है डायरेक्शन आप दोनों की क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव ही। बाय राइटिंग किधर गए, mu e or mu h with subscripts for the electron or hole mobility, we can avoid any confusion between mu as the chemical potential and as the mobility. आपको याद होगा जब हमने फर्मी लेवल और वो सारी चीजें पढ़ी तो म्यू ही हम केमिकल पोटेंशियल के लिए भी यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने मोबिलिटी को डिफाइन किया तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये हम केमिकल पोटेंशियल की बात करें किसकी बात करें। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके सबस्क्रिप्ट में ई और एच डाल देंगे, यानी जब हम मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की डिस्कस करेंगे तो म्यू ई होगा ताकि वो केमिकल पोटेंशियल से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। और साथ ही हम क्या करेंगे, म्यू एच डाल देंगे होल्स के लिए ताकि मोबिलिटी आप होल्स की जब देख रहे हो और वो केमिकल पोटेंशियल से ऐसे डिफरेंट होगा। अब आपको याद है करंट डेंसिटी जो थी उसके दो रिलेशन थे जो हमने 6 या 7 चैप्टर में पढ़े भी थे, J इक्वल्स टू एन ई वी डी, ये V और D जो ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और J जो होता है वो आपके पास करंट डेंसिटी होती है, ठीक। N कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा जो है आपके पास करंट डेंसिटी का एक दूसरा फार्मूला भी होता है जो J इक्वल्स टू रो इंटू ई। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो आपके पास है सिग्मा है, ये आपके पास क्या है, रो नहीं है, ये सिग्मा है, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी लेफ्ट साइड जो है दोनों इक्वेशंस की एक जैसी हैं, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास बन जाएगा एन ई बी डी इक्वल्स टू ये सिग्मा ई, और सिग्मा ई एन ई बी डी हो गया। अब इसमें कंडक्टिविटी को इसको साइड पे ले लेंगे तो आपके पास एन ई बी डी बाई ई हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म ये अभी आपके पास मैंने डिफाइन की है कि आपके पास मोबिलिटी जो होती है वो इसके इक्वल होती है। अभी हमने स्टार्ट में ही बता दिया था कि मोबिलिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है, तो ये वाली टर्म है, इसका मतलब है इसकी जगह म्यू डाल देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो किसके इक्वल बन गई है, वो एन ई और म्यू के इक्वल बन गई है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम बारी बारी, ये तो इसका जनरल एक्सप्रेशन आया, इससे हमें कोई इलेक्ट्रॉन या होल का नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे कि म्यू के साथ इलेक्ट्रॉन का ई सबस्क्रिप्ट में डाल देंगे और यहाँ पे पी डाल दिए, पी डाल दें या एच डाल दें, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा उसमें हमने क्या किया, कंडक्टिविटी के साथ ई और एन ई म्यू ई, इसी फार्मूले को लिखा अगेन। और इसी तरह आप होल्स के लिए लिख देंगे, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपने बी लिख दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं कि एन जो है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, साथ हमने लिखा हुआ। यहाँ पे आपके पास होल्स हैं तो आपने पी लिख देना है, ठीक है। और टोटल कंडक्टिविटी क्या होगी, सेमीकंडक्टर जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं वो समेशन होगा
किनका, इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टिविटी थी प्लस आपके पास होल्स की। तो इनकी जगह सिग्मा की जगह इनकी फार्मूला की वैल्यू आप डाल देंगे एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू पी, ठीक है। और एन पी आर द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये आपको बता रहे हैं कि एन यानी एन आपको बताएगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम हाँ कहते हैं कंडक्शन बैंड में, इसका मतलब हो सकता है 10 हो, तो वो एन जो है वो 10 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह पी की बात करें, होल्स की बात करें, 8 हैं या 10 है या जितने भी हैं, तो हमें पता चलेगा इतने होल्स हैं, ठीक है। तो एन और पी आपको कंसेंट्रेशंस बता रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की। अच्छा, ड्रिप वेलोसिटी जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपने एक पिछली जो है इसमें किटल में ही देखा था। मैं आपको एक रिकॉल करा देती हूँ, एक मिनट। यहाँ देखें, v इक्वल्स टू क्यू टॉ ई बाई एम, ये आपके पास वेलोसिटी है, ड्रिप वेलोसिटी। जैसे आपने 6 चैप्टर में देखा था, v इक्वल्स टू यहाँ माइनस ई क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, टॉ ई बाई एम। तो सेम आपके पास यहाँ पे ये वो वाला वेलोसिटी का रिलेशन है, बस हमने माइनस ई की जगह यहाँ क्यू ले लिया है। ये आपके पास ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशन है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि मोबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, मोबिलिटी यहाँ पे आपके पास ई टॉ बाई एम ई, इसको आप यूज़ करेंगे और इसमें वही जो है वेलोसिटी बाई ई करेंगे ना, तो वो मोबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। यानी इस ये वेलोसिटी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो आप इधर डिवाइड कर देंगे। ये एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, आप बेशक लिख देना। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक मिनट, वेलोसिटी बाय ई हो जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा यहाँ पे, क्यू टॉ बाय एम, ठीक है। ये इधर ले गए, तो ये जो सारी टर्म है ये किसकी इक्वल हो गई है, मोबिलिटी के इक्वल हो गई है, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू टॉ बाय एम। तो ड्रिप वेलोसिटी से हमने मोबिलिटी का एक ये फार्मूला भी फाइंड कर लिया, ठीक है, म्यू ई टॉ बाय एम। और यहाँ पे आपने क्यू जो है, क्यू की जगह मैंने ई लिख दिया है, और यहाँ पे टॉ ई, क्योंकि हम जो है यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की, तो कोलिजन टाइम की अगर टर्म में कहना कि आप लिखें तो आप ये फार्मूला लिखेंगे, बाय एम ई हो जाएगा। एम ई इसका इफेक्टिव मास है। म्यू एच आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई टॉ एच बाय एम एच, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। टॉ जो होता है वो आपके पास कोलिजन टाइम होता है, और ये कोलिजन टाइम भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। सिंपल, जब आपको मैंने बताया था कि एटम्स भी पड़े होते हैं आपके पास, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, बीच में से जब मूव कर रहा होता है तो जो कोलाइड कर रहा होता है बार बार, यहाँ से अगर आ रहा है, अगर हमने इस सिस्टम को ही हमने अपना लिया हुआ है, इसको भी बीच में करते हैं, और बैटरी लगाई हुई है आपने, ठीक है। लेट्स सपोज आपने क्या लगाई हुई है, बैटरी लगाई हुई है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसने क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना है, ठीक है। मूव करके वो आने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे करीब आता जाएगा ना, उस पर ये पॉजिटिव फील्ड जो है ये ज्यादा एक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब है अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि रास्ते में उससे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो वो क्या करता है, उनसे टकराता है, टकराते हुए अपनी एनर्जी लूज कर देता है, एनर्जी लूज कर देता है। एनर्जी लूज करने की वजह से उसकी वेलोसिटी एक जैसी रह रही होती है, ठीक है। और ये जो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में टकराने वाला टाइम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये कोलिजन टाइम होता है आपके पास, ठीक है। इसे कोलिजन टाइम कहते हैं। और इसी टाइम की वजह से जो है वो क्या हो रहा होता है कि उसकी एनर्जी थोड़ी लॉस हो रही होती है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी मेंटेन रह रही होती है। Mobilities depend upon temperature. As the modest power law, the temperature dependence of the conductivity in the intrinsic region will be dominated by the exponential dependence of the carrier concentration. ये जो भी हमने पीछे पढ़ा ना, आपने इस टॉपिक से पहले जो पढ़ा था उसमें आपने देखा कि आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म आती है जिसमें हमने माइनस ई जी बाई टू के बी टी लेते थे। यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखें, ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म, एक तो हमें पता चल रहा है कि जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। इस सारे फैक्टर में सबसे अहम है जो टेम्परेचर है। तो एक तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और दूसरा ये कि एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रही है, यानी एक्सपोनेंशियल आपके पास टर्म है उसमें टेम्परेचर है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है आपके पास कैरियर कंसंट्रेशन जो आपके सॉलिड में होंगी, ठीक है, सेमीकंडक्टर में होंगी। और सबसे अहम बात किस पे डिपेंड कर रही है, बैंड गैप पे डिपेंड कर रही है। तो आप कहेंगे कि बैंड गैप पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। टॉ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोनॉन्स एंड सो एज ए कोलिजन फंक्शन ऑफ टी,
बट एज ए पावर लॉ नॉट एज एन एक्सपोनेंशियल लाइक एन एंड पी। लेकिन जो आपके पास ये टॉ है कोलिजन टाइम में, ये डिपेंड करेगा फोनॉन्स पे, कितने फोनॉन्स हैं। फोनॉन्स क्या होता है, फोनॉन्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे जो भी एटम्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, कि एटम्स हैं यहाँ पड़े हुए और इलेक्ट्रॉन को इनमें से, इनके बीच में से गुजर के जाना है। तो ये जो एटम होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये ऊपर नीचे क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। ये ऐसे नहीं होता कि ये एक जगह स्टिल किया हूँ, ये वाइब्रेट करते जाएंगे। तो जो इनकी ये मोशन होती है ना, वाइब्रेशन होती है, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, इसे फोनोनिक मोशन कहते हैं और इन्हीं को फोनॉन्स कहते हैं। तो इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन जब गुजर के जाएगा उसको ये चीज फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टॉ यानी कोलिजन टाइम है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोनॉन्स, यानी उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, फोनॉन्स बीच में कितने हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कोलिजन टाइम क्या है। सो एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिपेंड करेगा, बट एज ए पावर लॉ, और ये टॉ जो है ये पावर लॉ पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्सपोनेंशियल पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा, जैसा कि एन और पी के केस में अभी हमने देखा, अभी ही के कैसे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अच्छा, मोबिलिटी की अगर आपको यूनिट फाइंड करने हैं तो कैसे करना है। अब आपने जैसे मोबिलिटी के बहुत सारे फार्मूला देखे हैं, ठीक है, तो आपने जब यूनिट फाइंड करने होते हैं ना, आप कोई सा भी फार्मूला यूज करके उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जाना होता है सबसे आसान फार्मूला पे। जैसे सिंपल अगर फोर्स की बात करें तो आपको पता है कि फोर्स का हमारे पास एम ए फार्मूला होता है। इसी तरह फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो फोर्स के आपके डिफरेंट फार्मूला होते हैं, ये वाला भी फार्मूला होगा Q1 Q2/r², ठीक है। इसका यूनिट भी न्यूटन है, इसका यूनिट भी न्यूटन है, क्योंकि फोर्स है तो उसका यूनिट तो जो है वो न्यूटन ही होना है। लेकिन हम इस फार्मूला को चूज करके फौरन से बता देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इजी होता है। इसको अगर हम लेंगे, पहले कूलम में लाएंगे, फिर कूलम की चीज़ों को हम दोबारा कन्वर्ट करेंगे, करते करते वो फिर आपका एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो जब कभी भी आपने किसी भी चीज़ के यूनिट निकाले हो, आप आसान उस पर जाए पहले। तो म्यू के अभी जो जितने भी हमने फार्मूला देखे उसमें सबसे पहले हमने बताया था, और इजी भी वही है, वो था आपके पास V/E, ठीक है। अब v क्या है आपके पास, वेलोसिटी है, यही था ना, ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आपने दी हुई है। तो इनकी यूनिट कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी के तो बहुत सिंपल होते हैं, हमें पता है, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं आपके पास वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब ये वोल्ट पर मीटर कैसे यूनिट आए, एफएससी का एक बुक का आपको रिलेशन याद होगा, आप या तो ये लेते थे E इज इक्वल टू V/D, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, या आप कह देते V किसके इक्वल है, ED। अब D जो यहाँ पे है ना, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल होता है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे E अगर आपने लिखना है तो क्या हो जाएगा, V/D, V/D हो जाएगा। V यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट होते हैं, D यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है वो आप मीटर में लेते हैं तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वोल्ट पर मीटर और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। तो इनको अगर आप लिखें, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये आपके पास, और यहाँ पे वोल्ट डिनोमिनेटर में था, मीटर जो है यहाँ ये वाला, ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएंगे आपके। और इसके बाद कुछ कैरियर मोबिलिटीज जो है रूम टेम्परेचर पे बताई हुई है, वैसे इसके अलावा भी कुछ बुक में है, ये तो मैंने आपको यहाँ बता दी दो तीन जो बड़े फेमस हैं, लेकिन बुक वाले भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। बुक में हम कहाँ थे, हम्म, हाँ जी, यहाँ पे इसका देखिएगा एक ये टेबल है, इन वैल्यूज को ना जरा आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं, हो सकता है इन्हीं में से आ जाए। ये देखिए इसकी यूनिट भी ये बताई हुई है, ये देख रहे थे हम, ठीक है। In some crystals, particularly in ionic crystal, the holes are essentially immobile and get about only by thermally activated hopping from ion to ion. अ, अच्छा, इसमें साथ ही आपको एक चीज बता रहे हैं कि आपके पास जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होल्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, इमोबाइल होते हैं, और सिर्फ मूव करते हैं ओनली थर्मली एक्टिवेटेड, हॉपिंग फ्रॉम आयन टू आयन। होपिंग क्या होती है, होपिंग उनकी मूवमेंट है, ठीक है, आयन टू आयन मूव करे होंगे, और जैसे नॉर्मली मूव करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन गया उसकी जगह दूसरा आया या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है,
उसमें होपिंग हो रही होगी, होपिंग एक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट होगी उनकी, और वो सिर्फ आपके पास क्या होगी, थर्मली एक्टिवेटेड होगी। इसके बारे में थोड़ा सा बुक में लिखा हुआ था, क्या था कि प्रिंसिपल कॉज ऑफ दिस सेल्फ ट्रैपिंग इज द लेटेस्ट डिस्टॉर्शन associated with John Taylor effect of degenerate states. The orbital degeneracy necessary for self-trapping is much more frequent for holes than for electrons. देखिए आयनिक क्रिस्टल की बात हमने स्टार्ट में की, और हमने की होल्स की बात, कि होल्स जो है वो इमोबाइल होंगे, इजीली वो मूव नहीं कर पाएंगे। इमोबाइल का मतलब है वो क्या है, सेल्फ ट्रैप है, सेल्फ ट्रैप है। और वो सेल्फ ट्रैप हैं क्यों, सेल्फ ट्रैप का मतलब है जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से है। और ये जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है आपके पास, ये डीजेनरेट में स्टेट होता है, डीजेनरेट स्टेट्स में होता है, और उसमें होता कैसे है उसके लिए एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ सेव की थी, वो दिखाती हूँ आपको। Okay. John Taylor theorem essentially states that any nonlinear molecules with a specially degenerate electronic ground state will undergo a geometrical distortion that removes that degeneracy because the distortion lowers the overall energy of the species. यानी जो आपके पास जॉन टेलर इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, डीजेनरेट स्टेट्स आपके पास वो होती हैं जिसमें आपने देखा था कि आपके पास सेम एनर्जी होती थी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जॉन टेलर इफेक्ट में आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी डिजेनरेसी को इफेक्ट करेगी, उसमें डिस्टॉर्शन आएगी उसकी ज्योमेट्री में, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होगी उसमें क्या आएगी, डिस्टॉर्शन आएगी, ठीक। तो जो हम अभी चीज देख रहे थे वो क्या था आपके पास, कि उस डिस्टॉर्शन की वजह से जो होल्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे अंदर। और वो किस तरह के ट्रैप होंगे, कि सिर्फ मूव कर पाएंगे होपिंग प्रोसेस से, ठीक है। यानी नॉर्मली जो मूवमेंट होती है उनकी वो नहीं होगी, सिर्फ होपिंग के थ्रू ही मूव कर रहे होंगे। होपिंग को भी आगे चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये, लेकिन ये सिर्फ आपके पास होल्स के लिए हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। There is a tendency for crystals with small energy gaps at direct band edges to have high value of the electron mobility. Small gaps lead to small effective masses which favor high mobility. इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके बैंड गैप कम होंगे, बैंड गैप एजेस कम होंगे, यानी बीच में आप लेते थे ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ये कहते थे डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, इसी तरह आप लेंगे कि ये है कि आपके पास डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, ये बैंड आपके पास ज्यादा है ये कम है। तो जिनके बैंड गैप कम होंगे उनमें मोबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जिनके बैंड गैप कम होंगे उनमें इफेक्टिव मैसेज भी क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है। उनके इफेक्टिव मैसेज भी लेस होते हैं, और उनमें मोबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। हाईएस्ट मोबिलिटी जो ऑब्जर्व की गई थी बल्ब सेमीकंडक्टर में वो 5 × 10⁶, और यूनिट देखें वही लिखे हुए हैं मोबिलिटी के, और वो किसमें थी, इसमें थी, ठीक है। और लेड है, और ये टेलोरियम है, पता नहीं क्या है, इसको देख लीजिएगा। एट 4K इतने टेम्परेचर पे, 7 टेम्परेचर भी मेंशन उन्होंने किया है, और जहाँ उसका गैप क्या था 0.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और यहाँ पे इसकी ये जो बात अभी ऊपर आपको बताई है उसी को उन्होंने बताया हुआ है कि सेमी कंडक्टर्स हैव हाई मोबिलिटी कंपेयर टू मेटल्स सिंस स्मॉल गैप्स एम्प्लाई स्मॉल इफेक्टिव मैसेज। यानी सेमीकंडक्टर में आपके पास कम जो होते हैं वो गैप होते हैं, तो इसलिए हाई कंडक्टिविटी होती है, मोबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है आपको। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी,